नरेंद्र सिंह बारहट ट्रैक्टर तो अच्छी तरह चला रहे हैं, लेकिन यहाँ की बाकी चीजें उनके लिए नई हैं। इस साल अचानक ही वे ऑर्गेनिक फार्मर बन गए और राजस्थान में अपने पिता की जमीन पर काम करने लगे। फिलहाल वो एक ग्रीन हाउस बना रहे हैं। ये तालाब बरसात का पानी जमा करने के लिए बनाया गया है। बरसात जुलाई में होगी। रेगिस्तानी इलाके में पानी का इंतजाम करना बेहद जरूरी है। मेरे यहाँ पे 5 बीघा ज़मीन है, जिसमें से 2 बीघा में मैंने पोलियो हाउस का काम चालू करवा दिया है और पूर्ण बीघा में मतलब पौंड खुद चुका है, उसमें पन्नी लगवाना बाकी है। और यहाँ पर जो ये बाकी ज़मीन बची हुई है, इसमें हम ओपन खेती करेंगे। बड़े शहर में 4 साल से ज्यादा गुजारने के बाद नरेंद्र अब अपने गांव अरदान का बांस लौट चुके हैं। बड़े शहर में वे एक कपड़ा कारोबारी थे और अब एक किसान हैं। गांव लौटने से पहले नरेंद्र अपने भाई के साथ सूरत में कपड़ा बेचते थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण एक झटके में उनकी आजीविका छिन गई। भारत में ऐसा ही हाल करोड़ों प्रवासी कामगारों का हुआ। जैसे ये कोरोना महामारी आई तो व्यापार धंधे बिल्कुल चौपट हो गए, लॉकडाउन लगा, व्यक्ति मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया, तो आवाजाही में बहुत परेशानी हुई। जैसे ही हल्की फुल्की निजात मिली, कैसे भी कर के हम गांव आए। बच्चों को घर लौटता देख माँ बाप भी गदगद हो गए। वो जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करना चाहते हैं। मैं 2 महीना बाद में रिटायरमेंट आऊँगा, तो वो पीछो हमारा बच्चा दिला कि भाई थे बढ़िया से बढ़िया खेती करो और आगे से आगे बढ़ो। ये कोरोना के मायने बार बारे जुद काम करे सा, तो मैं बहुत दुखी हो सा। नए नए किसान बने बेटे ने सरकारी सब्सिडी के लिए आवेदन भी दिया है, लेकिन मंजूरी मिलने में महीनों भी लग सकते हैं। इस बीच दूसरे किसान भी जरूरी मशवरे दे रहे हैं। नरेंद्र यहाँ फल और सब्जियां उगाना चाहते हैं। खेमाराम चौधरी की मौजूदगी बड़ी जरूरी है। ग्रीन हाउस बनाने और जैविक खेती के तरीके सिखाने वाले खेमाराम अब तक 300 किसानों की मदद कर चुके हैं। कीड़ों और खरपतवार से बचने के लिए वे कीटनाशकों की जगह पौधों पर प्लास्टिक के कवर चढ़ाने का सुझाव देते हैं। ये जो सोलराइजेशन किया था, जो बीमारियों की रोकथाम के लिए सोइल सोलराइजेशन, इस पन्नी को 1.5 महीने से लगी हुई थी। अब इसका सोलराइजेशन हो चुका है, इसको वापस हटा रहे हैं। तो ये इसके पानी चिपका हुआ देखो, ये दिख रहा है ना। खेमाराम चौधरी साथी किसानों को मुफ्त में सलाह देते हैं। गरीब किसानों के लिए खेती की नई तकनीक सीखने का एकमात्र जरिया वही है। वे मूल बातें भी सिखाते हैं। चीज जो फसल से संबंधित बीमारियां हैं, उनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, खुद को पहचानना पड़ेगा। चौथी चीज, मंडियों से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी मंडी में बाजार अच्छा है, कौन सी मंडी में। गांव में 400 ग्रीन हाउस बन चुके हैं। खेमाराम चौधरी दूसरे किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तरीके भी सिखाते हैं। तालाब सिर्फ पानी की सप्लाई ही नहीं करते, बल्कि वहां मछली पालन भी होता है। आमदनी का एक और जरिया। ड्रिप सिंचाई तकनीक किफायती है। ये ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करती। ये तकनीक इजराइल में विकसित की गई और वहाँ काफी इस्तेमाल भी की जाती है। ये लेटर लाइन जो मैंने मिनी इजराइल देखा तो मतलब किसानों पे मतलब एक वो वापस विश्वास आता है ना कि खेती में पैसा है। वैसे बिल्कुल खेती में पैसा है और ये संरक्षित खेती में सबसे ज़्यादा पैसा है। ऑर्गेनिक फार्मर बनकर वे रोमांचित हैं। हालांकि नरेंद्र का बड़ा भाई फिर से शहर जाने की तैयारी कर रहा है। और अब मैं मतलब सूरत जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। वहाँ पे मेरा कपड़े का व्यवसाय है, बट उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे उससे 2 गुना पैसा कमाऊंगा। इस खेती में जो मैं करके कमाऊंगा वो 2 गुना पैसा कमाऊंगा। नरेंद्र सिंह बारहट के लिए कोविड-19 संकट ने नए मौकों के दरवाजे खोले हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनके नए करियर से परिवार के साथ साथ प्रकृति को भी फायदा होगा।